बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Seventh lecture from chapter number 6. Lecture is about lattice energy and electron affinity. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिफाइन एंड यूज द टर्म लेटिस एनर्जी and first electron affinity, and the factors affecting the electron affinity of the elements and the factors affecting the lattice energy, which are ionic charge and the radius. स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में ये लर्न करना है कि लेटिस एनर्जी क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्पेशली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले शुरू करते हैं लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लेटिस। लेटिस क्या चीज़ है? लेटिस इज द थ्री डायमेंशनल arrangement of atoms, ions, or the molecules in a crystal. किसी क्रिस्टल में एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट लेटिस कहलाता। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटिस। और सपोज कीजिएगा कि अगर हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड लाइक सोडियम क्लोराइड, तो इस आयनिक सॉलिड में सोडियम और क्लोराइड आयन की रेगुलर और थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसमें ये आयन्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए हेल्ड हैं, ये लेटिस ऑफ आयनिक सॉलिड यानी सोडियम क्लोराइड कहलाएगी। यानी लेटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल arrangement of oppositely charged ions, oppositely charged ions in an ionic crystals held by electrostatic force of attraction, held by electrostatic forces of attraction is known as lattice of ionic crystals, lattice of ionic solids or ionic crystals. एग्जाम्पल आप अगर देखें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में आप जानते हैं कि एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है, और एक सोडियम और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से, टू फॉर्म अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये इसकी फिगर जो है ये मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको ये अपोजिटली चार्ज आयन की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है ये क्लियर हो जाए। ये आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल है, इसमें
जो है ये क्लोराइड आइंस जो कि ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, दे आर सराउंडेड, ईच क्लोराइड आइन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आइंस and each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion. So this regular arrangement of sodium and chloride ion in the crystal or sodium chloride is known as the crystal crystal lattice or simply lattice. अब हम आते हैं लेटस एनर्जी पे। जब ये लेटस प्रोड्यूस होती है बाय द रिएक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होने वाली एनर्जी लेटस एनर्जी कहलाती है। सो लेटस एनर्जी is the amount of energy released when oppositely charged gaseous ion react to form or combine to form 1 mole ionic crystal is known as lattice energy. So this is the definition of lattice energy. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक से अगर सोडियम और क्लोराइड आयंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, गैसेस आयन, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड, तो ऐसी सूरत में रिलीज होने वाली एनर्जी लेटस एनर्जी कहलाएगी। लेटस एनर्जी हम मेजर करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस and is equal to 787 kilojoule per mole, and this is also known as enthalpy change. This is also considered as the enthalpy change. In enthalpy change involved when oppositely charged gases ion react to form 1 mole of ionic crystal under standard conditions. और यही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब हम इन अपोजिटली चार्ज आयन को जो है जब हम इस आयनिक क्रिस्टल को अपोजिटली चार्ज आयन में ब्रेक करेंगे, इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी भी लेटेस्ट एनर्जी ही कहलाती है, लेकिन मोस्टली जो लेटेस्ट एनर्जी को जो है एक्सोथर्मिक जो है वो टर्म में ही हम जो है वो डिफाइन करते हैं। सो लेटेस्ट एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole ionic crystal into oppositely charged gaseous ions is known as lattice energy. तो सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल से दिस इज 1 मोल, इसको हम अपोजिटली चार्ज गैसेस और क्लोराइड आयन में अगर ब्रेक करते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी प्लस 787 किलोजूल पर मोल। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब आप देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं।
Latest energy depends upon charge density. चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? चार्ज डेंसिटी इज रेशियो ऑफ आयनिक चार्ज to ionic radius. Ionic radius. Latest energy. This is directly proportional to charge density, and charge density is ratio of ionic charge to the ionic radius. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन आयनिक चार्ज, डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द आयनिक रेडियस, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. तो पहला फैक्टर जो कि लेटेस्ट एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, दिस इज आयनिक चार्ज. आयनिक चार्ज. तो जैसे आपने चार्ज डेंसिटी से देखा कि लेटेस्ट एनर्जी that is directly proportional to ionic charge. क्या मतलब इसका? कि अगर जो आयंस पर, अगर अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं, अगर आयंस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी, और जब ऐसे आयंस एक दूसरे के साथ मिलके आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. इसको ज़रा थोड़ा सा हम ब्रॉड सेंस में यूँ देख लेते हैं कि आयनिक ये लेटेस्ट एनर्जी ये आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स अपॉन इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस. और इंटर आयनिक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी अगर आयंस पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी. दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन द आयंस. तो इस तरह अगर आयंस पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी, और जब जो आयंस जिन पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी वो मिलके आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सो एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें आप देखिए कि सोडियम पे चार्ज +1, फ्लोराइड पे चार्ज -1. इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये यूँ कह लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की निस्बत जो है वो वीकर है. या हम शुरू करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में. मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्साइड पे -2 चार्ज. देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन एंड डाई नेगेटिव ऑक्साइड आयन. इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 3923 किलो जूल पर मोल. अब इसको कंपेयर कीजिए सोडियम फ्लोराइड से, जिसमें सोडियम और फ्लोराइड पे मोनो पॉजिटिव और जो है वो मोनो नेगेटिव आयन है. तो ये सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ये अप्रॉक्सीमेटली ये 9-10 किलो जूल पर मोल है.
910 kilojoule per mole. So, greater the charge, value of charge on the ions, stronger electrostatic force of attraction, and the formation of such ionic crystal will result in the release of greater amount of energy जब ये आयंस एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जबकि अगर आयंस की वैल्यू कम है तो ऐसी सूरत में इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीकर होंगी, और जब ये आयंस एक दूसरे को के साथ मिलकर आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे, लेस एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द आयन और आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लेटेस्ट एनर्जी आयनिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आयनिक रेडियस। इसकी वजह जो है वो ये है कि स्मॉलर आयंस जो हैं, स्मॉलर आयंस, दे आर more closely packed together. Smaller ions, they are more closely packed. When they are more closely packed, then there will be stronger forces of attraction between them. और जब ऐसे आयन जब एक दूसरे के साथ मिलकर आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वेयर एज अ लार्जर आयन, they are not closely packed together. They are not closely packed together. और लार्जर आयंस के दरमियान जो है वो रिपल्शन, जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा होंगी। देयर विल बी more repulsion between their electron clouds between their electron clouds, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि स्मॉलर आयंस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, लार्जर आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली वीकर, और लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम्पल जो है ये अब आप देखिएगा, ये एक ग्राफ लिए कंप्रीहेंड। जी स्टूडेंट, ये ग्राफ ये शो कर रहा है इफेक्ट ऑफ आयनिक रेडियस ऑन द साइज ऑफ आयनिक रेडियस ऑन द लेटेस्ट एनर्जी। तो ये आप देखिए कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन लेटेस्ट एनर्जी एंड द साइज ऑफ द आयंस। ये ग्राफ जो है वो अल्कली मेटल और हेलाइड आयंस के दरमियान जो साल्ट्स हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जीज के लिए है। तो ये आप ग्राफ ये देखिए कि अगर ये अल्कली मेटल के आयंस फ्लोराइड के साथ साल्ट बनाते हैं तो आयनिक रेडियस लिथियम से सीजियम की तरफ इंक्रीज करता है। तो लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा है। किस वजह से? ड्यू टू स्मॉल रेडियस ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम। और सोडियम फ्लोराइड
की लेटेस्ट एनर्जी उससे ज़्यादा है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सोडियम आयन, एंड सेम इज ट्रू फॉर द potassium fluoride, rubidium fluoride, and cesium fluoride. So, latest energy decreases from lithium fluoride to cesium fluoride due to increase in the radii of alkali metal ions. In the same way, इन्हीं अल्कली मेटल आयंस के क्लोराइड साल्ट की लेटेस्ट एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ दिस आयन. सेम इज ट्रू फॉर देयर ब्रोमाइड साल्ट्स एंड सेम इज ट्रू फॉर देयर आयोडाइड साल्ट्स. अब आप जो है इंडिविजुअल आयंस की जो है वो जो इन केटाइंस की आप डिफरेंट नेगेटिव आयन के साथ जो साल्ट्स हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी देख सकते हैं. लिथियम फ्लोराइड की जो है वो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड. वजह, दोनों लिथियम के साल्ट हैं. फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर इन रेडियस एज कंपेयर टू द क्लोराइड, तो इसलिए लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, लिथियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी इससे कम ड्यू टू इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन. और उसके बाद जो है वो लिथियम ब्रोमाइड की लेटेस्ट एनर्जी उससे कम होगी और लिथियम आयोडाइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आयोडाइड आयन. इन द सेम वे, latest energy will decrease for the sodium salts from sodium fluoride to sodium chloride to sodium bromide to sodium iodide. Same is true for the potassium salt. potassium fluoride की latest energy सबसे ज़्यादा है जबकि potassium iodide की latest energy सबसे कम है. Same is true for the rubidium and the cesium salts. ये वैल्यूज़ के साथ ये एक एग्ज़ाम्पल, दीज आर द क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोराइड आयंस इसमें कॉमन है एंड आयनिक रेडियस इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. तो इसलिए लिथियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा है. इट इज़ 834 किलो जूल पर मोल. सोडियम इज़ 787 किलो जूल पर मोल. पोटाशियम क्लोराइड इज़ 701 किलो जूल पर मोल एंड सीजियम क्लोराइड इज़ 657 किलो जूल पर मोल. तो ये एग्ज़ाम्पल ये शो करती हैं कि लेटेस्ट एनर्जीज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज और द रेडियस ऑफ द आयंस. तो इसमें क्वेश्चन जो है वो आपसे यूं भी हम जो है वो पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स आप ये बताइए कि इनमें से किस सब्सटेंस की लेटेस्ट एनर्जी जो ज़्यादा होगी, सोडियम फ्लोराइड की या लिथियम फ्लोराइड की. तो ज़ाहिर बात है फ्लोराइड आयन कॉमन है और लिथियम आयन इज स्मॉलर in radius as compared to the sodium ion. So latest energy of sodium fluoride will be greater as compared to that of sodium fluoride. In the same way आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है या सोडियम क्लोराइड की. यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ये कॉमन है. मैग्नीशियम इज डाई पॉजिटिव आयन, सोडियम इज मोनो पॉजिटिव आयन. सो देर विल बी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन एंड टू क्लोराइड आयन. इनके दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी as compared to the force of attraction, electrostatic force of attraction between sodium and the chloride ion. तो मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड ड्यू टू ग्रेटर चार्ज ऑन मैग्नीशियम
एज कंपेयर टू द सोडियम। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन affinity। ये सपोज कीजिएगा कि आपके पास ये क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसेस एटम है हैविंग 17 प्रोटॉन्स। दिस इज इट्स फर्स्ट शेल, 2 electrons. Second shell contains 8 electrons, and third shell contains 7 electrons. This is chlorine atom isolated in the gas state. जब ये अपने आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे आखिरी शेल में जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और इसके नतीजे में ये गैसेस क्लोरीन एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयंस। स्ट्रक्चर इसका यूं हो जाएगा, देयर रिमेन्स 17 protons inside the nucleus. First shell contains 2 electrons. Second shell contains 8 electrons. And third shell also contains now 8 electron. 7 इसके जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन थे और 8th इलेक्ट्रॉन जो कि इसने गेन किया है। Okay, this is chloride ion with uninegative ion. So amount of energy released when an isolated gaseous atom gain 1 electron in its outermost shell to form a uninegative ion is known as first electron affinity. So this is the definition of latest energy। और एग्जाम्पल अभी हमने कोट की, ये क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दिस इज इक्वल टू 349 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी decreases with increase in the size of the ion. Decreases with increase in the atomic size, not ion, sorry, atomic size। उसकी वजह जो है वो ये है कि स्मॉलर आयन की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। जबकि एक लार्जर आयन की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी।
यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या कह सकते, एटॉमिक रेडियस। एग्जाम्पल आप देखिएगा कि क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोरीन एटम, it is smaller in radius as compared to the bromine with 3 extra nuclear shell। क्लोरीन की जो लेटेस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज 349 किलो जूल पर मोल। इसके जो है ये फर्स्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8th इलेक्ट्रॉन इसने जब गेन किया, क्लोराइड आयन बना, तो 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। इसे आप कंपेयर कीजिए ग्रुप 7 के सेकंड एलिमेंट के, थर्ड एलिमेंट के साथ, विच इज द bromine atom. Atomic number is 35. First shell 2 electron, second shell 8 electrons, third shell 18 electrons, 2 8 and 8, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ज़रा इसको दोबारा देख लीजिए। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 and 10। और फोर्थ शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये जब एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने फोर्थ शेल में, तो लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। दैट लेस एनर्जी इज 325। दिस इज 325 किलो जूल पर मोल। इसकी वजह, इन द लार्जर एटम there is less electrostatic force, there is less force of attraction for the incoming electron। और अगर आप इसको कंपेयर करें आयोडीन एटम के साथ, तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी और कम हो जाएगी। इट विल बी 295 किलो जूल per mole। So with increase in the size of atom, there will be decrease in the latest energy। ग्रुप 7 में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी क्लोरीन एटम की है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि फ्लोरीन एटम जो है, जो सबसे स्मॉलर है, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्यों कम है? ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो इसकी ऐसी सूरत में लेस एनर्जी क्यों रिलीज होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, यानी इसकी लेटेस्ट एनर्जी 328 किलो जूल पर मोल है। इसकी वजह जो है वो ये है कि फ्लोरीन इज स्मॉल साइज एटम with a thick electron cloud. A thick electron cloud with a small size atom. Therefore, it repels the incoming electron to greater extent, और incoming electron के लिए repulsion की वजह से जो है वो comparatively less energy release होती है। तो ये first factor which is atomic radius। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। एग्जाम्पल आप देखिए, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रिलीज होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज़ 141 किलो जूल पर मोल। आप इसको कंपेयर कीजिए आप फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स and second shell contains 7 electrons। ये सपोज कीजिए एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इट इज़ इक्वल टू 328 किलो जूल पर मोल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जिसमें 8 प्रोटॉन है, लेस न्यूक्लियर चार्ज और लेस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन जिसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। स्टूडेंट, third factor is the shielding effect। ये भी एटॉमिक साइज से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। shielding effect is the decrease in the nuclear force of attraction for outermost electron due to the inner shells, the shells between the nucleus and outermost electron। अगर इनर शेल ज़्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। आप ये एग्जाम्पल देखिएगा क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। क्लोरीन में न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान 2 इनर शेल्स हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू 2 इनर शेल्स। Whereas in case of bromine, there are 3 inner shells between nucleus and outermost electron। 2 इनर शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम है,
there will be stronger force of attraction for the incoming electron और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है. Whereas in case of bromine, due to 3 inner shells, the force of attraction for incoming electron will be decreased और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी कम हो जाएगी. इट विल बी 325 किलो जूल पर मोल. तो इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए डियर स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड कुछ यूं डिस्कस कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप electron affinity decreases. Electron affinity decreases. इसकी वजह जो है वो क्या हो जाएंगी. एक, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है. दूसरा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर शेल्स, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. अच्छा, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है. किस वजह से? नंबर 1, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. और दूसरी रीजन, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ. हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन देखी और उसके बाद जो है वो इसके 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं. और उसके बाद आखिर में हमने पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से, और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती हैं. किस वजह से? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होने की वजह से और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.